नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आ चुकी है। ईपीएफओ की ओर से पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। न्यूनतम पेंशन बढ़ सकती है 2500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, दीपावली से पहले पेंशनर्स के लिए राहत की खबर निकल कर सामने आ चुकी है। मिनिमम पेंशन बढ़ सकती है और आप सभी के लिए 2500 रुपए तक पेंशन हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ये बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है, तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनरों ने हायर पेंशंस के लिए श्रम मंत्री और सीपीएफसी को लिखे हैं पत्र। तो आखिरकार दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशंस को लेकर सीपीएफसी को और साथ ही साथ श्रम मंत्री को कौन से पत्र लिखे गए और क्या क्या बातें कही गई, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से अगले बड़े अपडेट, जो कि ईपीएस 95 पेंशन इंक्रीज को लेकर आ चुका है। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर बड़ी खबर है। पेंशन भोगियों के लिए प्रमुख लाभों की जो घोषणा है वो आप सभी के लिए कर दी जा चुकी है। तो पेंशन भोगियों के लिए प्रमुख लाभों की घोषणा किस तरीके से की गई है और पेंशन में वृद्धि को लेकर कौन सी बड़ी खबर निकल कर सामने आ चुकी है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करके अपने पेंशन धारक मित्रों दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ताकि वो भी पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले जान सकें। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आई बड़े अपडेट को जानती हैं, जिसमें दीपावली से पहले पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर बताई जा रही है और मिनिमम पेंशन आप सभी के लिए बढ़कर हो सकती है 2500 रुपए तक की। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। दिवाली से पहले पेंशनर्स के लिए राहत की उम्मीद है। ईपीएफओ की ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर लगभग 2500 रुपए की जा सकती है, जिससे न्यूनतम पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को आर्थिक सुरक्षा की और भी ज्यादा बढ़त मिलेगी। जैसे जैसे दीपावली नजदीक आ रही है, पेंशनर्स अपनी आय में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है। खासकर ईपीएस 95 के तहत पेंशन बढ़ाए जाने की मांग है, जो वर्तमान में 1000 रुपए प्रति माह पर निर्धारित है। मौजूद महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह बढ़ोतरी पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण राहत साबित होगी। सूत्रों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी यानी कि सीबीटी 10 और 11 अक्टूबर के बीच बेंगलुरु में बैठक कर सकता है और इस बैठक की अध्यक्षता संभवतः केंद्र सरकार की श्रम मंत्री करेंगे। और इसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, साथ ही साथ ईपीएफ और ईपीएस 95 यहाँ पर जो सुधार है उनको लेकर, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है अन्य वित्तीय सुधारों पर भी चर्चा हो सकती है। दोस्तों, न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 1000 रुपए से 2500 रुपए तक कैसे हो सकती है, तो अलग अलग ट्रेड यूनियनों की मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन 7000 तक बढ़ाई जाए। हालांकि वर्तमान में रियलिस्टिक अनुमान यह है कि नवीन न्यूनतम पेंशन लगभग 2500 रुपए तय हो सकती है। यह वृद्धि पेंशनर्स के लिए स्वागत योग्य होगी और सरकार के लिए व्यवहारिक होगी। यदि यह बढ़ोतरी लागू होती है तो न्यूनतम पेंशन पाने वाले पेंशनर्स को मासिक आय का 2.5 गुना बढ़ोतरी की जाएगी। यह लाभ मुख्य रूप से उन पेंशनर्स को मिलेगा जो वर्तमान में न्यूनतम पेंशन पर है, जबकि उच्च पेंशन प्राप्त करने वालों को इसका प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईपीएस 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें नियोक्ता का योगदान 8.33% वेतन का और सरकार का समर्थन 1.16% वेतन का, जो कि 15,000 रुपए मासिक पर तय है, शामिल ये होता है। और इस योगदान के तहत सरकार न्यूनतम पेंशन जो है वो सुनिश्चित करती है, ताकि यदि योगदान और फंड में आंकड़ों में कमी हो तो पेंशनर्स की आय प्रभावित न हो। यहाँ पर ईपीएफ फंड की वार्षिक मूल्यांकन में पता चला है कि प्रणाली पर एक्चुअली घाटा का दबाव है। इसका मतलब है कि भविष्य में वादे किए गए मौजूद योजना और रिटर्न्स को पूरा नहीं हो पाएंगे। सरकार न्यूनतम पेंशन के माध्यम से इस अंतर को बढ़ा सकती है। वहीं दोस्तों, न्यूनतम पेंशनर्स के लिए संभावित प्रभावों को लेकर बात करें तो न्यूनतम पेंशन 2500 रुपए होने से आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। महंगाई और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार का सकारात्मक संकेत होगा। वहीं बढ़ोतरी लागू होने से समय लग सकता है, या पर चरणबद्ध या पर जो है रूप से वृद्धि इसमें की जा सकती है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए इंपोर्टेंट अपडेट, ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने हायर पेंशन के लिए श्रम मंत्री और सीपीएफसी को यहाँ पर जो है पत्र लिखे हैं। इसको लेकर निकल कर सामने आ चुकी है। चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय
राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर के तले ईपीएस 95 के पेंशनरों ने हायर पेंशन की मांग को लेकर क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय उदयपुर, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली और केंद्रीय श्रम मंत्री को स्पीड पोस्ट में ज्ञापन भेजे हैं। पेंशनरों ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि भविष्य निधि विभाग ने छूट प्राप्त संस्थानों के पेंशनरों के लिए हायर पेंशन विकल्पों को उनके पीएफ ट्रस्ट नियमों का अनुचित कारण बताकर अस्वीकृत कर दिया। पेंशनरों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के 4 अक्टूबर 2016 और 4 नवंबर 2022 के आदेशों में गैर छूट और छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के बीच कोई अंतर नहीं बताया गया है। प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह साकवत ने बताया कि छूट प्राप्त सभी पात्र पेंशनरों को हायर पेंशन के लिए अविलंब मांग पत्र जारी हो। पेंशनरों ने बताया कि वृद्धावस्था जनित बीमारियों और मूल यहाँ पर जो है सुविधाओं के लिए संघर्षरत ईपीएस पेंशनर्स सशक्त और अपार धनी संस्था भविष्य निधि विभाग के न्यायालय में लंबी कानूनी लड़ाई के समक्ष नहीं है। उन्होंने जोर दिया है कि भविष्य निधि विभाग द्वारा छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के पेंशन धारकों की हायर पेंशन आवेदन खारिज करने की पूर्व अग्रिम नीति की मुद्दाई विशाखापट्टनम और हरियाणा के उच्च न्यायालयों से पहले ही खारिज कर दी गई है और पेंशन धारकों को समय सीमा में हायर पेंशन का भुगतान करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। समिति ने केंद्रीय श्रम मंत्री जी से अपील की है कि ईपीएफओ के सभी कार्यालयों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना के आदेश जारी करवाएं, हायर पेंशन के लिए पात्र पेंशन धारकों को शीघ्र न्याय प्रदान करें। और इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद जैन, अशोक जैन, सुधीर मेहता, सत्यनारायण सेन, विनोद कुमार शर्मा, कैलाश पोखरण, गिरिराज वर्मा, गोपाल चावला, भगवत लाल सुखवालिया, मंजित सिंह, अनिल लड्डा, राजेश गोडवाल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बाली देवी, उत्तरा दसरोता आप यहाँ पर जो है उपस्थित रही थी। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात करें तो आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो हायर पेंशन है इसको लेकर श्रम मंत्री और सीपीपीएस की वो यहाँ पर जो है पत्र लिखी गई है और ये जो पत्र है ये चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर के तले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन की मांग को लेकर है, जहाँ पर क्षेत्रीय भविष्य निधि का जो कार्यालय उदयपुर है और साथ ही केंद्रीय निधि आयुक्त का जो कार्यालय नई दिल्ली है और इसी के साथ केंद्रीय श्रम मंत्री को यहाँ पर जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये पत्र और ज्ञापन भेजे गए, जिसमें 4 अक्टूबर 2016 और 4 नवंबर 2022 के आदेश जो है उसमें गैर छूट और छूट प्रदान प्रतिष्ठानों के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो है पेंशन धारकों के लिए ईपीएफओ ने इसे बताकर अस्वीकृत किया था। तो इसे यहाँ पर जो है सही मायने में लागू करने को कहा। समिति ने केंद्रीय श्रम मंत्री जी से अपील की है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करें और सही न्याय दिलाए। और इससे पहले आप सभी के लिए बड़ा अपडेट जो था वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से निकल कर आया, जिसमें बताया यह गया कि दीपावली से पहले ही पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि मिनिमम पेंशन 2500 रुपए बढ़ सकती है। जी दोस्तों, वैसे मांग यहाँ पर 7000 और 700 1500 रुपए की हो रही थी, लेकिन जो एक्चुअली में घाटा बताया जा रहा है उसी को देखते हुए जो नवीनतम न्यूनतम पेंशन हो सकती है वो आप सभी के लिए 2500 रुपए तक तय हो सकती है। इस प्रकार के जो संकेत है वो निकल कर सामने आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है।